गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सत्यलोक अनाथ आश्रम, यहीं पर मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, इसीलिए इस आश्रम को याद रखने के लिए मेरा नाम सत्यमूर्ति रखा गया। यह आश्रम ही मेरा सब कुछ है। माँ बाप कौन है ये जाने बिना एक अनाथ को पाल पोष के बड़ा करने वाला, इंजीनियर बनाने वाला यही आश्रम है। ये हैं गुरुजी। मेरा नाम सत्यमूर्ति देकर मुझे ज्ञान देने वाले भगवान हैं। इन्होंने जो मेरा नाम रखा है ये मुझे सत्यमूर्ति के नाम से पुकारते हैं। बाकी कुछ लोग सत्या बोलते हैं और बाकी कुछ लोग मूर्ति के नाम से बुलाते हैं। मुझे जो सैलरी मिलती है उससे एक हिस्सा मैं इस आश्रम में दे देता हूँ। इससे मेरे मन को एक सुकून मिलता है। मुझे पाल पोस के बड़ा करने वाले इस आश्रम को मैं एक छोटा सा एहसान करता हूँ। कुंगमी सप्ताह मदर्स डे के यादगार कविता का प्रतियोगिता। तमिलनाडु में रहने वाले सभी लोग अपनी कविताओं को भेजिए। भेजने का पता पोस्ट ऑफिस नंबर 7045 मइलापुर चेन्नई 4। मैं एक अनाथ हूँ ये बोला चंदा। आज सुनकर गर्म रहने वाला सूरज हंसकर बोला कि मैं भी अनाथ हूँ। हम सब यहाँ अनाथ हैं और इसका फैसला सिर्फ भगवान के पास है। भगवान ने कहा कि मैं भी अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई जगह है क्या? माँ बाप के बिना मेरा जीवन भी एक अनाथ की तरह ही है। लेकिन एक दिन भी मैं रोया नहीं। माँ बाप के साथ रहने वाले इंसानों की जाति होती है, अनाथों के साथ सारा भगवान है। इसलिए इंसान रहने तक यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। भगवान की बात सुनकर सभी ने अच्छी है यार। वैसे तूने इतनी अच्छी कविता लिखी कैसे? मेरी जिंदगी ने लिखा है। मैं कल सुबह बैंगलोर जा रहा हूँ, इसे पोस्ट कर देना। बैंगलोर जा रहा है? तूने बताई नहीं। एक टेंडर के लिए एमडी के साथ जाना है यार। ये लोड आ गया सर, एक लोड और आना बाकी है, फोन करके बता दीजिए। हेलो। इसमें तो किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है। मैंने जैसा कहा वैसा ही किया था ना। मैंने तो भेजा ही नहीं यार। तूने भेजा ही नहीं? हाँ यार, मैं भूल गया। नीचे रूम पर ही है। मजाक मत कर, समझा ना? अरे सच में नहीं भेजा, भूल गया यार। ये ले, तूने जो दिया था वो संभाल कर रखा है। ये उसी डेट में लिखा था क्या आपने? हाँ, उसी डेट में लिखा था। ये पोस्ट करना भूल गया था। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, आपने जैसा लिखा उस लड़की ने भी वैसा ही लिखा है। दोनों की सोच एक जैसी ही है। हाँ सर। मैं उस लड़की का एड्रेस नहीं दे सकता सर, सॉरी। सर प्लीज सर। एड्रेस क्यों मांग रहे हो? सर एक भी लाइन नहीं बदली है। जैसा मैंने लिखा था वैसा उस लड़की ने भी लिखा है। उस लड़की की तारीफ में लेटर लिखना है सर, बाकी और कुछ नहीं। कहाँ काम कर रहे हैं आप बोल रहे थे? रमणी कंस्ट्रक्शन में मैं साइट इंजीनियर हूं सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेम्बोबल्ली BA सेकेंड ईयर, पराशक्ति उमस आर्ट कॉलेज, उछालम, नलेज डिस्ट्रिक्ट। पापा क्या ढूंढ रहे हैं आप? बताएंगे तो मैं भी ढूंढूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। पापा टेंशन में क्यों है? कुछ खो गया उसे ढूंढ रहे हैं, पूछने पे बताते ही नहीं। वो तो निकाल कर मैंने दूध वाले को दे दिया। तो बताना चाहिए था ना मुझे। तो आपको भी तो पूछना चाहिए था ना। आप भी एक नंबर के सही इंसान है। कपड़े लाके दे दोगी तो छोटी हो जाओगी। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? आनंदी का है, ऊपर है क्या? हाँ भैया। कॉलेज जाने के बजाय वो ऊपर क्या कर रही है? मेडिटेशन कर रही है। मेडिटेशन? हाँ। वो तो हर सुबह मेडिटेशन करती है। अरे 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 अरे, हाँ। क्या जल्दी है, आ जाओ। अपनी गाड़ी जैसी इस दुनिया में कोई गाड़ी नहीं है। क्या चलती है। आइए आइए आइए। क्या आप मुझे क्या जानते हुआ? हो? मैं आपको बार बार देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं भी आपको यहाँ पर बार बार देखता गांव हूँ। कौन सा है आपका? कौन सा गांव है आपका? नाम क्या है? अपना यही गांव है, उच्चारण। अच्छा, ऐसा है क्या? ज्यादा बिगड़ा तो कंपाउंड दीवार। पहले स्टड पे खड़ी कीजिए। अरे वो सब छोड़िए, आप काम क्या करते हैं? मैं चिक्की मिठाई का धंधा करता हूँ। हैं? इस गाड़ी में डालकर दुकानों में सप्लाई करता हूँ। और आप? मैं तो बस चिक्की मिठाई लेकर खाता हूँ, धंधा करने की कभी कोशिश नहीं की। वो तो ठीक है, हम लोग जो बेचते हैं वो आप लेकर खाते हैं। तो बहुत मजा की है। अरे कितना देता है? ये कहाँ दे रहा है? हम लोग ही दे रहे हैं ना। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ। हैं? माइलेज कितना देता है? माइलेज 50 देता है भैया। 50? क्या बात है, मेरा तो सिर्फ 45 देता है, तो तेरा 50 कैसे देता है? ए, इसके लिए तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है? कंपनी वाले से जाके पूछना। अरे कंपनी वाले से जाकर क्यों पूछूं? मेरे गांव में रहने वाले सबके पास गाड़ी है, किसी को भी पूछो तो 45 दे रहा है बोलते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे गांव वालों को 45 दे रहा है तो तुम्हारे गांव वालों को 50 कैसे दे रहा है, बताओ। ए बस कर,
हमारे बीच की बातों में गांव वालों को क्यों घसीट रहा है? गांव को क्या, मैं तो पूरी दुनिया को इसमें घसीटूंगा। बोल 50 ये, कैसे दे रहा है? देख, 50 मेरा कैसे उससे दे कोई रहा है? संबंध नहीं है। बोल अरे, 50 कैसे क्या दे रहा है? छोड़ मुझे। अरे, तेरा कंपनी वाले से क्या लिंक है? बोल बता। कसम खा के कहता हूँ मेरा और उससे कोई संबंध नहीं है। चोर कहीं के, मैं पूरे गांव वालों को लेकर आता हूँ। देख मैं तेरा क्या क्या करने हाल वाले हो? करता हूँ। जो अभी भी है, आता हूँ। कंपनी वालों से जाकर छोड़ूंगा नहीं पूछना, तुझे, समझे? तुझे देख लूंगा। उससे जाकर क्या पूछना है? तेरा 50 कैसे दे रहा है सब देख लूंगा मैं। गाड़ी 5 किलोमीटर माइलेज ज्यादा दे रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए मेरा गांव तेरा गांव करके जा रहा है। दोनों गांव के बीच में लफड़ा करेगा क्या? छोटी सी बात के लिए पूरे गांव को घसीट रहा है यार। हैं? मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया कोई आकर पूछे तो बोलना कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, बहुत दिनों से यहीं पर खड़ी है, बोल देना। और हो सके तो आप भी दुकान बंद करके चले जाइए। अरे वो लोग आ गए क्या? ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। तू कुगम्मी को नहीं छोड़ेगी क्या? क्यों सेम्बोवली के नाम से लिखी है? अपने नाम से लिखना चाहिए था ना। मैंने ऐसे ही लिखा था। किसी का पसंदीदा नाम लग रहा है। नहीं तो फिर क्यों उस नाम से लिखी है? ऐसे ही लिखा मैंने, निकनेम ही लिखना था ना। ठीक है, अपना नाम न लिखकर दूसरे का नाम लिखा है। तूने इस कविता को लिखा है, ऐसा कहेगी तो कोई विश्वास करेगा? घर पर पता ना चले इसलिए तो दूसरे का नाम लिखा ना। क्यों? पता चलने पर क्या होगा? सुन, पहले ही मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही हूँ, ये जानकर घर में सब टॉर्चर कर रहे हैं। इसमें मैं कविता लिख रही हूँ, ये पता चलेगा तो कॉलेज भी नहीं भेजेंगे मुझे। तू भी मेरे घर पर किसी को मत बताना। आनंदी, अपने क्लास में सोम्बोवली कौन है? क्यों? उसका लेटर आया है। मेरी प्रिय संबोवली के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम सत्या है। गांव कौन सा है? चेन्नई से हूँ। नौकरी क्या करते हैं? रमणी कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। क्या चाहिए? इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन ये 8वां अजूबा है। जो कविता मैंने लिखी थी उसकी एक भी लाइन बदले बिना तुमने वो कविता लिखी। हम लोग विश्वास कर लेंगे क्या? इस बात पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। मैं अनाथ हूँ, इस फीलिंग से मैंने ये कविता लिखी है। इसका मतलब कि तुम भी अनाथ हो। अगर आप अनाथ हो तो मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। मेरी बात सुन, वो तुझे लाइन मार रहा है। अगर उसका लेटर तेरे पास ना है, ये चाहती है तो मैं ही हूँ ऐसा बोल दे। फोटो देखकर वो ऑफ ही हो जाएगा। झूठ बोल रहा है। अभी देख आ रहा है रॉकेट। चेहरा ऐसा और नाम सेम्बोवली है, कितनी हिम्मत होगी इसमें। बिल्कुल 8वां अजूबा है। तूने जो लिखा है ना वो कविता नहीं है यार। और हाँ, इसे देखने के बाद कविता की जो इज्जत थी वो भी चली गई ना। ये लड़की संभवली नहीं है, ये तुझे भी पता है। तो कौन है? लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में तू नहीं जानता क्या? कोई भी लड़की मैं खूबसूरत हूँ ऐसी कोई फोटो भेजेगी क्या? अरे उसने अपना मजाक उड़वाया है। थैंक यू सो मच। जवाब लिखने के बजाय आपने अपनी फोटो भेज दी। काफी स्पीड है आप में। मैंने जैसा सोचा था आप वैसी ही खूबसूरत हो। वैसे एक बात कहूं, कविता लिखने वाले ज्यादातर लोग काले ही होते हैं। मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा क्या? किसी और की फोटो क्यों भेज रही हो? अपनी भेजो मैडम। किसी और की फोटो को मैं क्या करूंगा? जिस भी लड़की ने अपनी फोटो देकर के आपकी हेल्प की है ना, मैं उसे थैंक यू बोलता हूं। सच में उसमें बहुत गट्स है। मैं इम्प्रेस आपकी कविता से हुआ हूं। यह बात आप क्यों भूल रही हैं? सच कहूं तो आप बहुत खूबसूरत लड़की हैं। वैसे खूबसूरती परमानेंट रहती है क्या? प्यार परमानेंट रहता है। मुझे और आपको मिलाने वाली कविता रहती है। इस तरह की कविताएं मैं और भी लिखूंगा। आप बस मेरी फ्रेंड बन के रहना। रहेंगी क्या? सत्या संभवली। हम दोनों का नाम एस से शुरू होता है, इसलिए आप भी यस बोल दीजिए। ये तो दिमाग वाला इंसान है यार। ए छोटी मैडम, तुझे क्यों डांट रही थी? असाइनमेंट नहीं लिखा इसलिए। क्यों नहीं लिखी?
तेरा टाइम तो मद्रास का लेटर लिखने में ही चला जाता है, फिर कहाँ से तू असाइनमेंट लिखेगी? अरे पागल, तू ये सब क्या सोच रही है? उन्होंने जो लेटर लिखा है वो खुद पढ़ के देख ले, पता चलेगा। ये भी ठीक है। तुम सच में उससे सच्चे मन से प्यार करती हो क्या? ये सब तुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा इंसान है, ये बोल तो रही हो। अचानक एक दिन लव लेटर लिखेगा, देख लेना। वो सब वो नहीं लिखेंगे। अरे रे, तुझे पता है वो कितने डिसेंट इंसान है? हाँ भैया हाँ? खाना खाए 2 दिन हो गए, बहुत भूख लग रही है। उस होटल से 2 इडली लेके दीजिए ना भाई। इडली? मैं? हाँ। जा रे गधे कहीं के, मैं खुद मांग कर खा रहा हूँ और तू मुझसे इडली मांग रहा है। जा जा, इसको इडली चाहिए। इधर इधर इधर। क्या हुआ भैया? सुन, अभी तुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख हाँ लगी है। दोनों को साथ में खाना खाने के लिए एक आइडिया देता हूँ। ये क्या है? मनी पर्स है। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं कुछ है। नहीं है ना? सांभर डाल, जल्दी डाल, डालना। इधर डाल रहे, पैसे ले रहे हो ना तुम लोग? जो भी आइटम है सब लेके आ। पर्स तू जेब से निकाल लेगा या टेबल पर निकाल के रखूं? तुम्हें पॉकेट में भी रखने की जरूरत नहीं है, टेबल पे भी रखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो दूसरे पर्स का प्लान कर लिया है। तू ऐसे क्या सोच रहा है? तू डर मत, हमारी जान पर खतरा आएगा तो समंदर के ऊपर भी दौड़ेंगे। जल्दी 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 से स्टार्ट कर रहे। मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। पकड़ो। पर्स लेकर भाग गया, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। रोको उसे, पकड़ो। वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है और तू बोलता है तेरा है। कौन है मैनेजर? बुलाओ उसको। सर बोलिए सर, क्या हुआ? एक आदमी मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, ये बोलता है इसका पर्स है। दिखा क्या हुआ? अपनी पॉकेट दिखा। हाँ? ये क्या? तेरी पर्स तो तेरे पास है, वो इनका पर्स लेकर गया। तू मेरा पर्स चोरी करके क्यों चलाया? वो आकर ये बता, वो तेरी पर्स चोरी करके भाग रहा है, ऐसा क्यों बोला तूने? उसने आकर अभी तू बताएगा या नहीं? मेरी पर्स चोरी करके भागा, क्यों चलाया? उसने मेरा पर्स चोरी करने की बात की थी, उल्टा वो तेरा पर्स चोरी अरे, करके ये भाग क्या रे? गया। उसे बुलाकर पूछताछ करो। देखो, शादी में जरूर आना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। रवि कहाँ है? जूस लेने गए हैं। लव मैरिज कर रही हो? यस सर। वैसे प्यार का इजहार किसने किया था? उसने कहाँ बोला? अब बोलेगा सोच के 1 साल वेट की। आखिर में मैंने ही बोल दिया। बहुत स्लो है वो और काम करता है कुरियर सर्विस में। हेलो। हेलो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। पूरे परिवार के साथ आना है। परिवार ढूंढने कहाँ जाऊं? तो जाकर सेम्बो बली को लेकर आ जाओ। क्या सोच रहे हो? प्यार करते हो ना? हमेशा लेटर तो आता है ना? तुम भी हिम्मत करके लव लेटर लिखो, देखते हैं क्या जवाब आता है। लिखने को सोच तो रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, वो लड़की तुमसे प्यार करती है, मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मेरे अंदर वो फीलिंग है भी या नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर तुम प्यार करते हो तो तुम्हें सिम्टम्स पता चलेंगे। कैसे सिम्टम्स? क्या देख रहे हो? प्यार करके देखो, एकदम रंगीन उजाला नजर आएगा, दुनिया एकदम खूबसूरत लगेगी, रात बहुत लंबी हो जाएगी, अच्छी कविताएं लिखने का मन करेगा, हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होगी, पोस्टमैन तुम्हारे लिए भगवान बनेगा, इंतजार करोगे तो 1 दिन भी साल लगेगा, और वो आ गई तो साल भी मिनटों में खत्म हो जाएगा। कौवा भी चलाएगा तो तुम ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे प्यार को महसूस करेगी। ऐसा लगेगा तुम आसमान में उड़ रहे हो, सिर्फ तुम्हारे होंठ ही तुम्हारा सहारा बनेंगे। सुबह सुबह फूलों से बात करने में भी तुम्हें मजा आने लगेगा, खुशी में भी तुम्हें रोने का मन करेगा, जरा सी दूरी पर अमृत होने के बावजूद तुम्हें भूखे रहने का मन करेगा। एक बार प्यार करके देखो। समझो अगर तुम्हारी कोई शर्ट पकड़े तो भी रिश्तेदार इग्नोर करेंगे, आंख खोलकर देखोगे तो तुम्हारे गले की माला चोरी हो जाएगी। तुम भी एक लव लेटर लिखो, देखते हैं क्या जवाब आता है। मरीना समंदर, तुम्हारे किनारे न जाने कितने लवर्स के पैरों के कदमों के निशान हैं, और उस पे कोई किताब लिखना बहुत बड़ी बात है, और उस प्यार के लिए मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। तुम्हारी फीलिंग को शब्दों में लिखना चाहता हूं। अभी मैंने जो तुम्हें एडवाइस दी है वो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छी रहे, इसलिए आज के बाद ऐसा लेटर कॉलेज में नहीं आना चाहिए। सॉरी मैडम। क्लास में जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो।
लेटर वगैरह कुछ नहीं आया सर। इस वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बस हो गया, जाकर चटनी लेकर आओ। राजी है तो बताइए पापा, वरना टूर पर नहीं जाऊंगी। गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रहता है। एक बार 500 हो तो ठीक है, 10,000 रुपया मांग रही हो। जो भी हो पैसा नहीं दूंगा मैं। बस हो गया ना, बात खत्म कीजिए। नीचे कैसी आवाज है? टूर पे जाने के लिए पैसे मांग रही है, पापा नहीं दे रहे हैं। इडली लेकर आओ, जाओ बेटी। इस घर में तुम्हारा सबसे ज्यादा खर्च है। इस महीने एक जीन्स पैंट लेकर आया था 1,000 रुपए का, उसे तो तुमने पहना ही नहीं है। पहनना चाहिए ना, कहती हो लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना तो आप ही पहन लीजिए। आइसक्रीम वाला लड़का होगा ये सोचकर पैदा किया था। आपसे इंसानियत के तौर पर बात कर रही हूँ। भैया तुझे बुला रहे हैं ना, जाओ। जाओ जाओ, उसे अच्छे से डांट खा कर आओ। दे दीजिए ना पापा, सब लोग जाएंगे, वो नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आकर देख लूंगा, सब छोड़ूंगा नहीं। आके क्यों देखेंगे, आप ही रख लीजिए। लीजिए पापा। हाँ? कितना? 10,000 रुपए? हाँ, ये लो, अपने कॉलेज में दे देना। मेरे प्यारे सत्या जी के लिए आपकी प्यारी आनंदी लिख रही है। आपका लव लेटर मिला। जवाब देने के लिए मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। आप ऐसा लेटर भेजोगे मैंने सोचा भी नहीं था। वो लेटर मेरे प्रिंसिपल के हाथ में लग गया, उन्होंने पढ़ भी लिया। इसलिए आज के बाद कॉलेज के एड्रेस पर लेटर मत लिखना। मेरे कॉलेज से कल हम ऑल इंडिया टूर पर जा रहे हैं। वापस आने में 15 दिन लग जाएंगे। आने के बाद मैं बताऊंगी कि किस एड्रेस पर लेटर लिखना है। लव लेटर का अब तक मैंने जवाब नहीं दिया। सुनिए, आपने जो लव लेटर भेजा है उसका जवाब मैं लिख कर भेज रही हूँ। जल्दी निकलो। उठाओ। टाइम हो रहा है। हेलो, हेलो, कौन है? कुट्रावन में अशोक के घर से बोल रही हैं? हाँ, और आप कौन बोल रहे हैं? मैं चेन्नई से अशोक का फ्रेंड बोल रहा हूँ, वो है क्या? हाँ है, एक मिनट। चेन्नई से तुम्हारे कोई फ्रेंड बात कर रहा है। कौन है? नाम नहीं बताया क्या? हेलो, कौन है? अशोक है क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। आपका मूर्ति नाम का कोई फ्रेंड है क्या? हाँ है तो। उसने आपके साथ चेन्नई के कॉलेज में पढ़ाई की थी? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? और वो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है? हाँ, पर आप बोल कौन रहे हैं? अरे बेवकूफ, वो मैं ही बोल रहा हूँ। मूर्ति? हाँ, ये तू कहाँ से बात कर रहा है? चेन्नई से बोल रहा हूँ। तेरी आवाज ही बदल गई यार, पहचान ही नहीं पाया। और बता, कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? अच्छा हूँ यार। तू चेन्नई में काम कर रहा है क्या? हाँ यार। 3 सालों के बाद में तुझे याद आया? टाइम हो रहा है। ठीक है यार, माफ कर देना। और हाँ बोलना। एक जरूरी काम था इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। ऐसा क्या? कब? आज शाम को ही निकल रहा हूँ। काम के सिलसिले में क्या? नहीं, दूसरा मैटर है। क्या मैटर है? एक पर्सनल और सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर है? हाँ, क्या है? मिल के बताता हूँ। बस है कि ट्रेन है? ट्रेन है, कोयलार मिल। ठीक है, कल सुबह मैं स्टेशन पे आ जाता हूँ। ठीक है। और बोल। मैं 10 दिन तेरे घर रहूंगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है? तू मुझसे परमिशन मांग रहा है क्या? बहुत मारूंगा तुझे, पहले वहां से निकल के आ। कौन था? मूर्ति मेरा दोस्त है, कल चेन्नई से आ रहा है। अच्छा, आपका हर महीने कोई ना कोई फ्रेंड आ ही ये जाता मेरा है। क्लोज फ्रेंड है। तू ऊपर का रूम क्लीन कर दे, 10 दिन तक यहाँ पे रुकेगा बस वो। ना चली जाए, चलो चलो। हाँ। ओके, सबको बाय। संभाल कर जाना। मैं क्या विदेश जा रही हूँ? टूर पर ही तो जा रही हूँ। संभाल कर खर्च करना। आप तो कुछ बोलिए मत पापा, पैसों का तो बंडल दिया है ना आपने। भैया ये लोग शुरू हो गए, अब जाइए। बाय। बाय। टाटा। अच्छा, अच्छी लग रही थी ना? समझ ध्यान रखना अपना। हाँ, सब रख लिया ना? अब देखो मस्ती करती रहती है। चलो चलो चलो। अरे रुको, ये क्यों दे रही है? हाँ ठीक है, मेरे सब कुछ रेडी है ना? बाय मम्मी। हाँ सब हाँ, चलेंगे, चले। बहुत कोल्ड मजा ड्रिंक आएगा। पिया, ये माँ को मत बताना, ठीक है ना? अच्छे अच्छे जाना और वापस आना। ठीक है। ये लो, पहुंच के फोन करना। थैंक्स भैया। इन दोनों उंगलियों में से एक उंगली पकड़ो। पकड़ लो। बाय। बाय। टाटा। बाय। अपना ध्यान रखना। ध्यान से जाना। जल्दी आना।
सच में। ए, अपने सीट पर बैठो। ओहो, फिर से डांटना शुरू कर दिया इन्होंने तो। क्या हुआ? उस लव लेटर का जवाब तुमने लिखा या नहीं? कल ही लिखा मैंने। ओहो, रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल? ग्रीन सिग्नल है। हे 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 अशोक है ना? हे, इस गांव में तेरे अलावा कोई नहीं जानता है मुझे। अशोक, हाथ हटा। हे, पहली बार तेरे गांव में आ रहा हूं और तू मेरी आंख बंद कर दे रहा है। हाँ, ये सही बात नहीं है। छोड़ना यार। क्या यार, कैसा है तू? एकदम मस्त हूँ मैं। और बता, लाइफ कैसी चल सब रही है? बढ़िया यार। मैं तो सोच रहा था तेरी शादी हो गई होगी, तू सेटल हो गया होगा। कहाँ से शादी करूँ मैं? 4 बहनें हैं शादी करने को। उनकी शादी करने के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोच पाऊंगा मैं। तेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है क्या? और क्या, अपने बहुत सारे दोस्तों ने शादी कर ली है। पता है, सब लोग यहाँ सीजन में आते हैं। सबसे मैं तेरे बारे में पूछता था, तू कहाँ था, कुछ पता ही नहीं चला। क्यों, जॉब के लिए ट्राई नहीं किया क्या? कहाँ ट्राई करूँ, पूरा समय तो खेती बाड़ी देखने में निकल जाता है। यही बहुत बड़ी जॉब है। पिछले महीने मुझे ज्योति मिली थी। हाँ, बताया था उसने। उसने तेरा एड्रेस और फोन नंबर दिया। ऐसा क्या? वैसे किस सिलसिले में आया है? कल फोन पे पूछा तो तूने कुछ बताया नहीं। आखिर क्या मैटर है? एक लव मैटर है यार, उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लड़की को ढूंढने के लिए आया है? क्या हुआ, अभी तक आया क्यों नहीं? ट्रेन लेट है क्या? वो कब करेक्ट टाइम पर होता है? तुम्हें मनी का रूम रेडी करने के लिए बोला था, रेडी कर दिया क्या? उसे क्या रेडी करना है, वो रेडी है। तो ये मामला है, तू प्यार वगैरह कर रहा है? हाँ, कौन है देख लेता हूँ ना। वो सब तो देख लेंगे। कौन सा कॉलेज है? परासती कॉलेज। परासती कॉलेज? हाँ, क्यों? मेरी बहन भी उसमें पढ़ती है। ऐसा क्या? हाँ यार। तब तो पता लगाना इजी हो जाएगा। इजी तो होगा, लेकिन उस लड़की का पक्का एक भाई होगा। उसके साथ एक फाइट करना पड़ेगा। उसके साथ लड़के देख लेंगे। तेरे लिए इतना भी नहीं करूंगा तो कैसा दोस्त? हाँ, क्या यार, डरा रहा है तू? तू डर मत। वो लड़की कौन है देखकर तेरे हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मुझे एक डाउट है, तूने जितने भी लव लेटर लिखे उसका जवाब मिला, लेकिन लास्ट लेटर का जवाब नहीं मिला, ऐसा तू बता रहा है। यही तो कंफ्यूजन हो रहा है यार। लेकिन वो मुझे पक्का प्यार करती है, ये बात तो कंफर्म है। तेरा नाम मूर्ति है, उस लड़की को पता नहीं, ऐसा बता रहा है ना तू? तो तूने तो फ्रॉड किया ना। फिर देखते हैं, क्या नाम बताया तूने? सेम्बोवल्ली। ये तो हमारे एरिया का नाम है। कॉलेज में भी छुट्टी चल रही है। कल ही सब लोग टूर पे गए हैं। आने के बाद अपनी बहन से पूछता हूँ, लेकिन टूर से आने मुझे 15 दिन लगेंगे। छुट्टी लेकर आया हूँ मैं। मतलब तू ये फैसला करके ही आया है? इससे लफड़ा क्यों कर रहा है? चुपचाप बैठे रहो। जंगली कहीं के। कौन था वो? गाड़ी में कोई नया बैठा था? अरे अपनी बहन की शादी करवाने के लिए किसी को लेके आया होगा। कौन है वो लोग? मेरी रिश्तेदारी का लड़का है, लोफर 1 नंबर का। हे, मैं यहाँ किस काम से आया हूँ, अपने घर में मत हाँ बताना। हाँ, IAS की पढ़ाई करने आया है, ये सब मैं बोलूंगा घर पे। चल डर मत, कुछ और बताऊंगा। तू बड़ा आदमी है रे, चला जा। देख यार, राइट पैर रख के घर के अंदर आना। आइए। आजा। पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये है गौरी। नमस्ते। ये गायत्री है। नमस्ते। ये है उमा। नमस्ते। आनंदी टूर पे गई है। ट्रेन लेट थी क्या? नहीं, ऐसे ही बात करते हुए आ रहे थे। पिछले महीने जोसेफ आया था यार, वो किसी टीवी कंपनी में काम कर रहा अरे है। वो जोसेफ क्या? हाँ वही गधा यार। हे, सुपर्ब यार। अच्छा है ना? झरना यहाँ से दिखाई दे इसलिए यहाँ घर बनाया ना? हमने कहाँ बनवाया है, मेरे दादाजी के दादा ने बनवाया है। ला ले ला 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 ले ला भैया, ला। 1 मिनट। क्या हुआ? एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कौन सी हेल्प? इन 3 उंगलियों में से एक को पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? मैं एक धंधा शुरू करना चाहता हूँ। हैं? 3 धंधा मैंने डिसाइड किए हैं। इन तीनों में से जो भी उंगली छुओगे वही धंधा फिक्स कर दूंगा। क्या है ये? इस जमाने में फालतू लड़कों के साथ घूमने के बीच में तू एक धंधा करने की सोच रहा है ना? तू इंसान नहीं महान है। 3 उंगलियों को एक साथ छूऊं क्या? 3 धंधा मैं एक साथ कैसे कर सकता हूँ? कोई एक उंगली छुओ वही धंधा मैं करूंगा। ऐसा क्या? हाँ। ये नहीं, ये नहीं, ये वाली ना? ये नहीं। अच्छा ये वाली? ये कंफर्म है? कंफर्म है? कंफर्म। क्या हुआ टकलो? अब तो आप फंस गए भैया। फंस गया? हाँ भैया, मैंने तो सिर्फ उंगलियां छुई ना। छुई है इसीलिए तो आप फंस गए। क्या बोल रहा है बे तू? भैया
मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं जेल के अंदर आखिर कैसे जाऊं। तो मैंने फैसला किया कि कुछ न कुछ करके मुझे 1 साल के लिए जेल में जाना है। उसके लिए मैंने 3 धंधे फिक्स कर दिए। पहला कत्ल, दूसरा डकैती, तीसरा रेप। आपने क्या किया पता है? कत्ल करने वाली उंगली को छू लिया। कत्ल करने वाली उंगली को छू लिया? हाँ भैया, वो भी इंसान का कत्ल करने वाली उंगली को। अब ये इशारा कर रही है आप ही की तरफ। ये सही नहीं है। अरे एक भले इंसान को लफड़े में फंसाना ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा बकवास मत कर, जेल जाने का समय हो गया मेरा। ये क्या बोल रहा है? जेल का टाइम हो गया। आपको जल्दी काट कर मुझे जेल जाना है। अरे मुझे अपना धंधा शुरू करना है। अरे भैया मारेगा। अरे कहाँ जा रहा है? अरे पीछे पड़ गया। अरे 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 कहाँ भाग कर जाएगा? अरे मारेगा क्या? मुझे अपना धंधा शुरू करने दे। अरे रुक। बीच में गैप क्यों है? सब लोग पास में हो। अरे खींचना यार। चुप हो जाओ यार। आप दोनों हमेशा हंसती रहती हैं क्या? ये दोनों तो पागल है, ऐसे ही हैं। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? हाँ, ए तू अपना काम कर। आप शॉर्ट्स पहने हो ना, इसीलिए ये हंस रही हैं। शॉर्ट्स पहने तो तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे तू निकाल यार। रेडी? ओके। अब तू जाके खड़ा हो जा, मैं निकलता हूँ। ठीक है ना? अरे पता है भाई, जाना। उसके पास खड़े मत रहिए, वो पहले ही आपका मजाक उड़ा रही है। ओके रेडी, स्माइल। क्या हुआ, पापा अब तक आए क्यों नहीं? वो मेकअप कर रहे हैं। तो जाके लेके आओ ना। वो देखो आ गए। अरे रुको, मुझे भी जाकर खड़ा होने दो। क्या हाँ, पापा, खड़े हो जाइए मेकअप पापा। पूरा हो गया क्या? आप सब लोग खड़े हो जाइए, मैं अरे निकलता आप हूं। क्यों जा रहे हैं? आप भी खड़े रहिए अरे ना। वो रहेगा तो कौन निकालेगा? रुकिए पापा। सिर्फ आनंद ही नहीं है। आनंदी की फोटो ले सके ऐसा इस कैमरे की किस्मत नहीं है। इसमें क्या है? टूर से आने के बाद निकाल लेंगे। टूर खत्म करके आते ही आनंदी, सेम्बोवली सबका खींचना होगा ना। अबे जाना। हाँ रेडी रेडी। अरे नहीं पापा, आप ऐसे ही खड़े रहिए। ए पापा का अच्छे से फोटो वो निकाल। क्यों बेटा? अरे आप खड़े रहिए ना पापा। ठीक निकाल है, भाई। निकालो। आप तो हीरो की तरह लग रहे हैं पापा। पापा कल मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें आप जैसा ही कैरेक्टर था। ऐसा क्या? हाँ पापा, लेकिन आप में और उसमें एक ही अंतर है। क्या अंतर है? आखिर में आदमी सुधर जाता ए, है। ए, ए, तू मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? पकड़ो, अरे पकड़ो इसे, छोड़ना मत। अरे उमा संभल के, पकड़ो, संभल पकड़ो। के, अरे संभल संभल के। के, कहीं नीचे मत गिर जाना। अरे नीचे उतरो, नीचे उतर। हाँ। अरे बाप रे, कितना मजाक उड़ा रहे थे यार ये लोग। हाँ। मेरी बहनें ना हमेशा मस्ती में रहती है। इनसे बात करोगे तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा। इनमें जो आनंदी है ना, वो सबसे एक कदम आगे है। तेरे घर पे आने के बाद मन बहुत हल्का हो गया यार। तू एक लड़की को ढूंढते हुए यहाँ आया, अगर उसे पता चला ना तुझे नोच डालेगी। ए, ऐसा मत बोल। हाँ अरे सच में पूछ रहे थे। अरे बाप रे, यही कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या पूछ रही थी? ऐसे ही कुछ काम के सिलसिले में आया फिर है। तूने क्या बोला? जरा 1 मिनट रुकना। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? गाड़ी का केबल कट गया इसलिए बैठा हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है फिर मैं आता हूँ। ओके। चलो। कौन है? तेरा फ्रेंड है क्या? इनका नाम है मुरली। तेनगासी इंडियन बैंक में जॉब करते हैं। हमारे कास्ट का ही है। चेन्नई से 2 साल पहले यहाँ रहने के लिए आए थे। इनकी माँ मंदिर में एक बार मेरी बहन उमा से बात कर रही थी। हाँ उनको बहुत पसंद आ गई थी। ठीक है। अगले दिन उमा का हाथ मांगने घर पे आ गए। फिर क्या, 2 बड़ी बहनें हैं, छोटी बहन का हाथ कैसे दे सकते थे? ठीक है। उसी दिन से ये मेरा दोस्त बन गया। हाँ। कभी न कभी इसकी शादी उमा से करवाऊंगा, ऐसा वेट कर रहा है। अच्छा हाँ। हाँ। क्यों रे, आंखें पूरी लाल है? रात में सो नहीं पाया यार। रात में सारे बंदर चिल्ला रहे थे। ऐसा क्या? भैया, धोने वाला कोई कपड़ा है क्या? रूम में देख लो। इनका कोई कपड़ा है क्या धोने वाला? है क्या यार? एक ही पैंट शर्ट है, मैं धो लूंगा। कोई बात नहीं, दीजिए, मैं धो देती हूँ। ताड़ की गुटली खाते हैं क्या? चाहिए तो पका दूं? 4 लोगों की शादी करवाऊंगा तो मैं कब शादी करूंगा? कॉलेज में आप पढ़ने में अच्छे थे या भैया? हम दोनों ही अच्छी पढ़ाई नहीं करते थे। ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। क्या रे, क्या सोच रहा है? एक छोटी सी गिल्ट है यार। क्या गिल्ट है? तेरे घर में आज 8-10 दिन से रह रहा हूँ। तेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। क्या रे? लेकिन जब कभी वो लोग बोलते हैं कि आप इधर आइए उधर आइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर का इंसान हूँ। ठीक है, क्या ठीक है? बोल ना। अब तक मुझे किसी ने रिश्ते के नाम से नहीं बुलाया है यहाँ। बस इतनी सी बात, बुलाने को बोल देता हूँ। इसके लिए तो अंदर फील क्यों कर रहा है? हॉस्टल का खाना तुझे याद है क्या? वो सब भूल सकते हैं क्या? 4 साल उन लोगों ने हमें मार डाला ना। कहाँ यार, आधा दिन तो हम लोग होटल में ही खाते थे। कॉलेज में हम लोग हमेशा एक साथ ही घूमते रहते थे पापा।
हॉस्टल में सब हमें ट्विंस बोला करते थे। पता है, ये तो मेरे कपड़े वगैरह भी धो देता था। ये कोई काम है क्या? आधे पैसे ये मेरे ऊपर खर्च करता था। एक दूसरे का साथ देते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ ऑफिस के काम से आए हो क्या? अरे नहीं, इसे देखने के लिए आया हूँ। मुझे देखने आए तो? हाँ। बोल तो रहा था किसी और को देखने आए। चुप रहना। ये लीजिए चटनी। नहीं चाहिए। क्यों, तीखा है क्या? अरे नहीं। अरे हाँ, पिछले साल मैं हैदराबाद गया था एक प्रोजेक्ट के लिए। हाँ। वहाँ कितना तीखा खाना खाते हैं यार। आंध्रा में तो पानी भी तीखा होता है यार। थोड़ा ले लीजिए। अरे नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया। तुम दोनों जरा इधर आओ। क्या है भैया? मूर्ति साहब एक चीज को लेके बहुत तकलीफ में है। क्या बात है? तुम लोग जैसे मुझे भैया बोलती हो, इसे भी वैसे ही भैया बोलो। इनकी यही इच्छा है। ये क्या, अचानक लाइट चली गई? ये लाइट को भी अभी जाना था। सब लोग ऐसे ही रुको, कोई कुछ गिरा मत देना। हम यहीं खड़े हैं पापा, उछल कूद नहीं कर रहे हैं, चुपचाप रहिए आप। क्यों रे, तुझे भैया बोलते ही लाइट चली गई? शायद तेरा भाई बनना भगवान को पसंद नहीं आया। ये क्या, आज तो तुरंत लाइट आ गई। अपने मूर्ति भैया है ना, इसलिए तुरंत आ गई। आज से मैं भी तुझे भैया ही बुलाऊंगा। आनंदी नहीं है यहाँ, वो तुझे भैया बुलाएगी कि नहीं मालूम नहीं। क्यों? अरे वो मुझे ही भैया नहीं बुलाती। क्या रे? बचपन से नहीं बुलाती यार। प्यार देने वाली बहनें, प्यारे से पापा, खूबसूरत घर है ना? चारों बहनों की अच्छे घर में शादी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पे। कल जब मैंने तुझसे पूछा था तब तो तूने टाल दिया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तूने शादी का स्टेप क्यों नहीं उठाया? नहीं बताना चाहता है तो मत बता। नहीं बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे बताने में क्या है? उस दिन जो हम लोग वापस आ रहे थे तो 2 लोग बाइक पे आके लफड़ा कर रहे थे ना। हाँ। वो दोनों मेरे बुआ के लड़के हैं। बाइक पे जो पीछे बैठा था ना। हाँ। अरे भाई, बड़े बाल वाला। 2 साल पहले उसकी शादी गौरी से फिक्स हो गई थी। एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, सारी तैयारी भी हो चुकी थी। ठीक है। एक्चुअली उसके पैर में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो क्या? थोड़ा खींच खींच के चलती है। ऐसा क्या? हाँ, दोनों घर की पहली शादी है, इसलिए बहुत बड़े लेवल पे इंतजाम किया था, लेकिन अंत में इसने मना कर दिया। क्या? बोला गौरी से शादी नहीं करेगा, उससे जो छोटी है गायत्री उससे करेगा। क्यों? बाद में पता चला कि गौरी लंगड़ी है, इसलिए उससे शादी न करके गायत्री से सोच रहा था वो। फिर मुझे गुस्सा आया और मारपीट हो गई। फिर शादी भी रुक गई। ऐसा क्या? शादी रुकने की वजह से कोई भी लड़की का हाथ मांगने नहीं आ रहा है। जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती, छोटी वाली ये जिद ठान के बैठी कि वो भी शादी नहीं करेगी। फिर इसका रास्ता क्या है? दूसरा क्या रास्ता है? किसी और लड़के के लिए पापा मान नहीं रहे हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि मेरी बहन का लड़का है तो उसी से शादी करूंगा। जिद पे अड़ गए हैं। पापा को तू नहीं समझाता क्या? कई बार बोल के देख चुका हूँ, किसी के सुनते हैं क्या? वो लोग उसकी शादी दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं क्या? क्या पता, हो भी सकता है। चाहता है कि मैं माफी मांग लूं, इसीलिए वो कई आदमियों को भेजता रहता है। जाकर माफी मांगनी चाहिए। गलती उसने की है तो मैं क्यों माफी मांगू? मन बदल के अगर शादी करनी है तो करो, नहीं तो जाने दो। इस देश में लड़कों की कमी है क्या? गौरी के पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो अच्छी तरह से चल रही है। अभी प्रॉब्लम नहीं है। केरला में जाकर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद वो ठीक हो गई। ठीक है, इस मामले में मैं कल दखल अंदाजी करूंगा। दखल अंदाजी मतलब? दोनों लोग से जाके बातें करेंगे ना। जा रहे पागल कहीं का। कहीं हमारी वजह से तू जिस काम से आया वो मत भूल जाना। उसका घर कहाँ पर है? इसी गली में लास्ट वाला घर है। तुम्हारी शादी कैसे रुकी वो बता रहा था। पूरा फ्लैशबैक खत्म हो गया। कौन है वो? 10 दिन से इधर ही पड़ा है। मद्रास में उसके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मेरे भाई के घर सिर्फ मेरा ही भाई है, तुम्हारा मामा नहीं है? हाँ, बड़ा आया मामा, मेरा कोई नहीं लगता वो। पागल कहीं का। तुम्हारे भाई के बारे में कम बोल रहा है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। चुपचाप अपने भाई के घर में जाकर सेटल हो जाओ। अगर मैं चली गई तो खाना कौन बनाएगा? पापा की दूसरी शादी करवा देंगे, है ना पापा? जाइए, जैसे लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। आनंदी ना, वो तो बहुत अच्छी कविता लिखती है। आपको कैसे पता पापा? मैं उसका एक सब्जेक्ट लेता हूँ ना। वो क्या पढ़ाई कर रही है पापा? BA इंग्लिश लिटरेचर, 2nd ईयर। बहुत ही जिद्दी लड़की है, मुझसे बात ही नहीं करती है। कॉलेज में मेरे सामने भी आकर पलट कर चली जाती है। जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेरा चेहरा भी नहीं देखती है। देख भी लेंगी तो क्या? अपने गांव में अगर ये तालाब नहीं होता तो पूरे गांव में बदबू फैल जाती है। अरे कौन है तू? अचानक पानी के अंदर से बाहर आ रहा है। भाई, मैं उस किनारे से पानी के अंदर आ रहा हूँ और पुलिस मुझे इस तरफ से पकड़ने आ रही है। क्या? आखिर में वो आपसे पूछेंगे तो क्या बोलोगे? क्या? कुछ भी नहीं बोलना भाई। क्या कहा? फिर वो आपको मार के पूछेंगे, तब भी कुछ मत बोलना। क्या कहा? कुछ नहीं बोलने का? कुछ मत बोलना, ये राज ही रख लेना। तू नहीं बताएगा तभी तो राज रख सकता हूँ बोलना ना। मत। अरे भाग कह रहा है, रुकना। किस राज की कुछ बात मत कर रहा है बोलना। तू? ये क्या नहीं बोलने के लिए बोल रहा है? अब भाग गया क्या तू? तू भाग कर कहाँ जाएगा? वो तुझसे कुछ बोल कर गया क्या? क्या बोला वो? क्या है सर? हाँ। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। हाँ। वो लोग तुमसे पूछेंगे तो कुछ मत बताना। हाँ। कुछ भी मत बताना। मार मार के भुट्टा बना दे तब भी कुछ मत बोलना। ऐसा बोला क्या? हाँ सर। ठीक है, तू बोल, उसने क्या बोला? बोल। वही सर,
पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। वो क्या बोला कि तुमसे कुछ पूछेंगे तो भी कुछ मत बोलना, अगर मारा तब भी मत बताना, ये बोला उसने। ऐसा बोला क्या? हाँ। उसने जो तेरे को बोला वो मेरे को बोल। उसने जो बोला वही बोल रहा हूँ सर। ठीक से बोल, उसने क्या बोला? वही तो बोला मैंने। उसने तेरे को क्या बोला? अरे क्या आप भी सर, पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। उसने बोला पूछेंगे तब भी मत बोलना, मार कर भी पूछेंगे तब भी कुछ मत बोलना। मैंने बोला था ना सर। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? हाँ? ये नहीं रहे। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी बोलूंगा मैं। फिर बोल रहे तू। सर इसमें क्या है सर, उसने जो बोला वो बताऊंगा ना सर, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, सब बताऊंगा सर। हाँ बोल बोल। पुलिस मेरा पीछा करते आ रही है। मारो इसे, मारो, अरे बाबा, मारो, अरे, अरे, मारो। अरे, ए, मैं उसे जाकर पकड़ता हूँ, उसके बाद देखेंगे। अरे माँ, मर गया। भाई ये अभी उधर गया था, वापस कैसे आ गया? अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई भाई बोलना। अरे मुझे आपने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, इसलिए उन लोगों ने मुझे मारा। क्या नहीं बोलने को तू बोल रहा था? कुछ मत बोलना। ए, तू कौन है और क्या बोल रहा है? वो भी मत बोलना। अरे वही तो पता नहीं है ना। अरे गधे, एक भले इंसान को इतना सता रहा है, कुछ भी बोले बिना बोलना मत, बोलना मत। ए, सब इधर आओ। अभी ये कौन है? ए, फिर से पुलिस आई। अभी वो पानी से बाहर आकर क्या बोला? क्या बोला वो तेरे से? बोल। जो पहले बोला था वही बोल के गया सर। इसे पुलिस स्टेशन ले चलो और वहां इसकी यही खूब पिटाई correct है, करो। सर। क्या करेक्ट है? नहीं सर, वो इस पानी के अंदर ही घूम रहा है, वो कभी भी वापस आ सकता है। तालाब में पानी कम होगा तभी पकड़ सकते हैं उसे। आप एक काम करो, मेरी हड्डी पसली तोड़ दो। तेरी हड्डी पसली एक हाँ, करना मेरा फैसला पहला कर काम है। लीजिए। चलो उठाओ ये इसको, क्या हो रहा है? उठाओ। धोने की ले जगह चलो। पर। क्या हुआ रे, दिल में सोम्बी बली दौड़ रही है क्या? सब्र कर, बस 4 दिन में आ जाएगी। चुप रहे। भैया कॉफी। वाह, तू तो रेस्टोरेंट की तरह कॉफी दे रही है। ऐसी कॉफी तो मैं भी पीऊंगा। ये क्या दूसरे कलर की है? ये मूर्ति भैया के लिए बूस्ट है। मूर्ति भैया के लिए बूस्ट। बूस्ट? हाँ। आहा, नया भाई आते उसके लिए बूस्ट, मेरे लिए कॉफी। कहाँ जा रहे हैं भैया? झरने पे नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे या झरने में? हाँ वहीं पे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम तीनों लाइन में खड़ी हो जाओ। क्यों? अरे खड़ी तो हो। क्या हुआ भैया? क्या हुआ रे, मिलिट्री में लेना है क्या इन्हें? क्या हुआ आपको? ओके। क्या ओके? तुम तीनों का चेहरा देख के आनंदी कैसी होगी, एक छोटा सा कैलकुलेशन। तू पूरा दिन खड़ा होकर भी देखेगा ना तो पता नहीं लगा पाएगा। क्यों? ये तीनों एक टाइप की हैं और वो एकदम अलग टाइप की है। आनंदी कैसी होगी आपको यही पता करना है, बस इतना ही ना? हाँ। 1 मिनट रुकिए। फोटो है क्या? है। मैंने जो अभी किया उससे डर गई हो क्या? डरेंगे क्यों? आपको कुछ हो गया ये सोच रही थी। यही है वो गधी, देख लीजिए। क्या हुआ, इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? स्कूल में पढ़ते वक्त फोटो ली थी क्या? कॉलेज पढ़ते वक्त लिया था। हमेशा से ये तीनों अलग हैं। ये इन तीनों से कभी मिलती भी नहीं है। ये तीनों से ज्यादा खूबसूरत है। भैया नहीं। क्या नहीं, ये सच्ची है ना। ये लो पकड़ो। आनंदी को खूबसूरत बोलते ही ये लोग गुस्से में आ गई। भैया 1 मिनट। क्या हुआ? आनंदी का फोन। ऐसा है क्या? जाते वक्त टोकती है, देखा? हेलो भैया कैसे हो? गए हुए इतने दिन हो गए और आज तुम मुझे फोन कर रही हो? अचानक आपकी याद आई इसलिए कॉल किया। अगर नहीं चाहिए तो कट कर दूं? मार खाएगी। कहाँ से बात कर रही है तू? गोवा। वहाँ से कहाँ जाने वाली हो? जैसलमेर। पूछू क्या मैं? क्या? आनंदी गोवा से बात कर रही है। सारी लड़कियां वहीं पे हैं। तेरे मैटर के बारे में पूछू क्या? अभी नहीं, आने के बाद पूछना। ठीक है, रखता हूँ। क्यों भैया, आपने वेट करने के लिए बोला था। कुछ नहीं, तुम रख दो। क्या बात है भैया? क्या रे, बता दूं क्या? इसके पहचान की एक लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, उससे पूछू क्या? ये पूछ रहा था। नहीं, झूठ, कुछ और ही बात है। भैया! भैया! ये क्या हो गया? दीदी, ये क्या हो गया? अरे संभालो बेटी, अपने आप को संभालो। बेटा, मेरा बेटा।
यही मैं लास्ट शेविंग कर रहा हूँ, फिर मैं दाढ़ी बढ़ाने वाला हूँ। तुम क्यों रो रहे हो बेटा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो इतने दिनों के लिए आया था, चला गया। तुम इसमें क्या कर सकते हो? अब हमारे लिए और कौन है? आप चेन्नई न जाकर यहीं रुक जाइए। आप यहाँ रहेंगे तो लगेगा जैसे भैया हमारे साथ ही है। रुक जाइए। और वैसे भी मेरी 4 बेटियां हैं। हमारे रिश्तेदार भी हमसे झगड़ा करके अलग हैं। हम सब लोग अशोक के भरोसे थे, वही हम लोगों को छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें पराया नहीं समझ रहा हूं बेटा। अपने बेटे अशोक के जैसा तुम्हें भी अपना बेटा मानता हूं, इसलिए अधिकार के साथ पूछ रहा हूं। मैं यहीं रहूंगा पापा। तुम्हारे यहां रहने से मुझे भी हिम्मत मिलेगी बेटा। मैं रहूंगा पापा। भैया 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 पापा, भैया कहाँ है पापा? पापा भैया कहाँ है पापा? पापा भैया कहाँ है? मैं क्यों नहीं देख हम पाई लोगों को उसे? छोड़कर चला गया वो बेटा। भैया कहाँ हो भैया? मुझे बताए बिना कहाँ चले गए? यही दिन देखने के लिए मुझे भेजा था क्या? भैया आपका नाम आनंदी है ना? मेरा नाम मूर्ति है। कितना प्यारा बेटा था आपका। ये शहर से यमराज की तरह आया और उसकी जान चली गई। बाइक पे लेके गया था उसे ना। मैं जानती हूँ, मेरे भाई को मारने वाले कातिल हो तुम। मेरे भाई को क्यों मारा तुमने? क्यों आए तुम यहाँ पर? कौन हो तुम? हाँ? कौन हो? मेरे भाई को क्यों मारा तुमने? बताओ, बताओ। मेरे भाई को क्यों मारा तुमने? क्यों आए हो यहाँ? आनंदी! जवाब दो। आनंदी! आनंदी! क्यों मारा मेरे रुको। भाई को? रुको आनंदी, क्यों मार रही हो उसे? क्यों मारा? आनंदी, मेरी बात सुनो, छोड़ो उसे, छोड़िए पापा छोड़ो। मुझे। जाओ तुम उस तरफ, जाओ। यही शॉर्टकट है। कौन है? कौन है? भटूरे कहीं के, तू पीछे देख के चल रहा है क्या? मैं अपनी साइड से चल रहा हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? सॉरी भैया। क्या सॉरी भैया? अगर बस से टकराएगा तो सॉरी बोलेगा क्या? नहीं नहीं, लॉरी से टकरा के भी सॉरी बोलेगा क्या? नहीं भैया। ऑटो से टकराएगा तो भी सॉरी बोलेगा क्या? ऑटो से टकराऊंगा तो मर जाऊंगा ना। हाँ, मर जाएगा। हमसे टकराएगा तो कुछ नहीं होगा, इतनी हिम्मत है तेरे में? अगर भीड़ भाड़ में आकर टकराता तो कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे अकेला देखकर टकरा रहा है क्या? इस कलर का शर्ट देखकर तूने लड़की समझ लिया? नहीं भैया, मतलब लड़की से टकराएगा तो ही सॉरी बोलेगा? किसी से टकराऊंगा तो सॉरी तो बोलूंगा ही ना। बोलेगा ना? हाँ। एक लड़की का रेप करेगा तो? वो सब नहीं करता हूँ भैया। करेगा, तू करेगा। तेरी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है। तू जैसों को रोड पर चलने देते हैं, यही बहुत बड़ी गलती है। सॉरी भैया। सॉरी मत बोल। सॉरी शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी भैया। फिर से सॉरी बोल। सॉरी बोल रहा है, सॉरी बोलेगा, सॉरी बोलेगा, सॉरी बोल रहा है। कुट्रावर में कहीं देखा ना तो तेरा खून कर दूंगा। तू अपने आप को समझता क्या? तेरी तो चल जा। भैया क्या हुआ? जैसे इस तरफ आपने मारा वैसे इस तरफ भी मारा ना। मैंने इस तरफ अपनी पसंद से मारा। इस तरफ मारने के लिए मैं वायलेंस इंसान नहीं हूँ। निकल, दोबारा मत मिलना। भैया तू मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ रहा है? सुनिए तो। कहाँ? मारिए ना। कितनी मार खाएगा बे? अरे मारना। क्या तू ये क्या बोल रहा है? अरे इतना तो मारा। अगर तू नहीं मारा तो मैं तुझे काट दूंगा। मैंने मारा ना तुझे? वो तो पहले मारा ना, अभी मारना। अभी मार।
मार तू, अरे बस कर, हो गया। मार अरे दे, रुक 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 रुक, मारूंगा तो शांत हो जाएगा ना? हाँ। मारू? तुझे मारना है मारना। ना? इधर। हाँ। मार खाने से करंट आता है क्या? ये कैसा करंट है? इसकी सांस निकल गई क्या? इसकी तो सांसें नहीं चल रही है। अरे बेवकूफ, तू मर गया क्या? अरे तूने शरीफ आदमी को कातिल बना दिया, मुझे कातिल बना दिया। अरे क्या हो गया? हे भगवान मुझे बचाओ। वो कौन है? यहाँ क्यों आया है? भैया को मारने के लिए मद्रास से आया वो। अभी तुम चुप रहोगी कि नहीं रहोगी? उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए पापा। उसे देख रही हूँ तो मुझे भैया की याद आ रही है। मूर्ति कहाँ है? सुमो को मैकेनिक सेट छोड़ने आप चाहे मुझे कितनी भी गाली दें, कितना भी गुस्सा करें, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहां किसी और काम के लिए आया था, लेकिन हो कुछ और गया। आप लोगों का एहसान मेरे ऊपर बहुत है। आपके भाई ने कहा कि मेरी बहनों का ख्याल रखना, और वो चला गया। जो उसकी जिम्मेदारी है वो मैं करूंगा। मैं उसकी जगह पे रह के अपने फर्ज निभाऊंगा। जाने अनजाने में अशोक के मरने की वजह मैं ही हूं। तुम्हारी बहनें मुझे समझ गई हैं। मेहरबानी करके तुम भी समझ जाओ। किसको फोन कर रहा है तू? कुटरावन, सत्या को। हेलो। हेलो, मैं चेन्नई से मूर्ति का फ्रेंड शिवा बोल रहा हूँ। बोलिए। मूर्ति है क्या? 1 मिनट। उमा, उमा, 1 मिनट लाइन पर रहिए। आपके लिए फोन है। कौन है? कोई शिवा है, मद्रास से बात कर रहे हैं। हेलो। अरे मैं हूँ यार। हे, कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ यार, तू कैसा है? हाँ, ठीक हूं मैं। अच्छा, तुझे कुटरावन पसंद आ गया क्या? हाँ, पसंद आ गया। उस लड़की को देखा? कौन है? सैम्बो वाली। अभी तक उसे नहीं देख पाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? कॉलेज खुला है, कल जाकर पूछताछ करूंगा। उसी घर में रहने वाली लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, ये पूछने को बोल रहा है। वो मेरे साथ बात नहीं करती। क्यों? उसे लगता है मैंने उसके भाई को मारा है, इसलिए वो मुझे टॉर्चर करती है। उससे कैसे पूछूं मैं? आप आनंदी की फ्रेंड है ना? हाँ। आपसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? मैं जो पूछूंगा उसे किसी से बताइएगा नहीं। मुझे डर लग रहा है। आप ऐसा क्या पूछने वाले हैं? पहले मुझसे वादा करिए आप किसी को बताएंगे नहीं, तभी मैं पूछूंगा। नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं बताऊंगी, पूछिए। आप पराशक्ति कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों खड़े हो बेटे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बातें कर रहे थे। मेरे आते ही बातें बंद कर दी। बताओ क्या बात थी? कुछ नहीं बोले, तुम चलो ना। मेरे बारे में कुछ कंप्लेन किया ना? तुम छुपा रही हो। कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं, तुम सामने देख कर चलाओ। तो फिर? तुम आनंदी की फ्रेंड हो, यही पूछ रहे थे। इतने में तुम आ गई, बस इतना ही। मेरे बारे में कुछ बोला होगा जरूर, जानती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें सब पता है। ए, शराब पीने के लिए कुछ आइडिया देना। आइडिया क्या? तो ऐसे पूछना।
तुझे भूत पकड़ा है ऐसी अफवाह सबको तेरा फैलाऊंगा। खून कर दूंगा। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे भाई जो बोल रहा हूँ वो सुनो क्या तो। है? बोलो। वो बावड़ी में जो डूब के मरा है ना पालराज। कौन पालराज? अरे वही मटन वाला जिसकी बीवी को 6 महीने रखा था। ऐसा क्या? वो मटन वाला अपनी आंखों से देखने के बाद तलवार उठाकर उसके पीछे भागकर उसकी बीवी के साथ डूब कर मरा था ना? हाँ वही पालराज। हाँ भाई, उसका क्या अरे हुआ? वो बहुत शराब पीता था और बहुत खाता हाँ। था। वो उडुमन के शरीर में भूत बन के घुसा। यही बात पूरे गांव में बोलेगा फैलाऊंगा। तो? फिर सब लोग भागते हुए आएंगे। हाँ। इस मासूम इंसान के अंदर क्यों घुसा है? जो इच्छा वो सब खाना खाने के बाद गांव के बाहर दौड़ के जाके अगर गिर गया जाना। तो? फिर मैं बोल दूंगा कि पालराज का भूत निकल गया। हाँ। फिर वो आपको छोड़ देंगे। अरे, फिर मेरी जो भी खाने की इच्छा है हाँ। वो मैं सब खा सकता हूँ। हाँ। अच्छा आइडिया बताया। अच्छा एक काम कर, अपने गांव में जो जो भी मरे हैं ना उनकी पूरी लिस्ट निकाल ले। भाई पहले इसे सक्सेस करते हैं। हाँ। आप पेड़ के नीचे जाके बैठो। हाँ। मैं पूरे गांव में बता बोल के क्या? आता बोल हूँ। क्या? कौन है रे तू? मैं पालराज हूँ। क्यों तू इस लड़के के ऊपर आया है? क्या चाहिए तुझे, बोल। हे, मुझे बावड़ी के अंदर गिरकर मरे हुए 2 साल हो गए। मुझे बेवजह जंगल में भूत बनाकर तमाशा देख रहे हो तुम लोग। मैं बहुत गुस्से में आया हूँ। मुझे जो चाहिए सब ला कर दो। मुझे भूख लगी है। ठीक है, तुझे क्या चाहिए? मुंह से बोलूंगा तो तुम लोग भूल जाओगे। मेरे जेब में एक पर्ची है, उसे निकाल कर पढ़ लो। पालराज इसमें जो लिखा वो समझ में नहीं आ रहा है। अपने मुंह से तुम खुद पढ़ के बताओ। एक फुल ब्रांडी, एक फुल बियर, एक फुल बिरयानी, एक फुल बगुला, एक फुल चिकन, एक फुल केकड़ा, एक फुल मटन, एक फुल मछली, मिला के 7 फुल आइटम हुए। ये लो उसका बिल। इसे हम क्यों ला कर दे? हमारी किस्मत में लिखा है क्या जो ला कर दे? हाँ, ये भैंस बीच में कहां से आ गई? गड़बड़ करेगी लगता है। अगर नहीं लाए तो सब लोगों के घर में अंदर घुसकर पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। बाप रे बाप, ये करने की तुम्हें जरूरत है क्या? पालराज की जो इच्छा है वो सब लाकर किसे दे दो, फिर वो चुपचाप खा के चला जाएगा। हाँ? भाई सक्सेस, आज तो पेट भर खाने वाले हो। अरे बाल खोलकर इतने सभी गुस्से बोल में रहे क्यों जा इसका रही हो? बाप आया, उसे ही देखने जा तुम्हारा रही हूँ। पति? हाँ वही। डालो डालो। यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? आया है तो घर आना चाहिए। यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? अरे ये कौन है? यही पालराज की बीवी है ये भाई। उसकी बीवी है। क्या रे, जो घर मेरे लिए रखा था वो किसी और के नाम लिख दिया क्या तूने? सारे गहने उसे देकर उसके साथ परिवार बसाकर उसके साथ रह रहा ना तू? बच्चों को सड़क पे ले आया। अरे कैसा बाप है रे तू? इनका ख्याल कौन रखेगा? बता। तेरी हिम्मत कैसे? आज तेरी खैर नहीं। ये जो दिख रहा है वो मेरा भाई है। इसके अंदर घुसा हुआ तुम्हारे पति अंदर पालराज है। रहने वाले अपने पति को मैं लात मार रही हूँ। तुम क्या कर रहे ये हो? मटन बिरयानी सब देकर तुम्हारे पति को भगा मेरे रहा हूँ। पति को भगाने वाले तुम कौन होते हो? हाँ तुम्हारी तो और तू दूसरी औरत के पीछे जाएगा? हाँ? घर परिवार बसाएगा दूसरे के साथ? पालराज, मैं ही मटन दुकान वाला कृपैया हूँ। अरे बाप रे, कहाँ गई रे मेरी बीवी? वो शर्ट मत पहनिए। क्यों? बोला ना मत पहनिए। वही तो पूछ रही हूँ ना। वो मैंने अपने भैया के लिए लाई थी। ए, मुझे दो। क्या हो गया है? क्यों पागल की तरह बर्ताव कर रही हो? मैं ऊपर जाके देखे आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, उसे ले जाके दे दो। लीजिए भैया। अशोक की शर्ट पहनने का अधिकार मुझे नहीं है, वो ऐसा सोच रही है, इसलिए रहने दो। हमारे लिए अशोक भैया और आप अलग हो क्या? आप ही हमारे अशोक भैया हैं। लीजिए। आप तीनों ऐसा सोच रही हैं, लेकिन आनंदी ऐसा नहीं सोचती है। आप काम कहाँ करते हैं? मैं परासती कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आनंदी वहीं तो पढ़ती है, मैं उसका भी प्रोफेसर हूँ। ऐसा है क्या? उससे सारे रिश्ते टूट गए, अशोक ने मुझे बताया। उस दिन जो भी गलती हुई उसके लिए माफी मैं मांगता हूं। ये शादी होनी चाहिए, मेहरबानी करके मना मत कीजिए। मेरी एक दरख्वास्त और है। बोलिए। एक शादी के मंडप में 2 शादियां होनी चाहिए। 2 शादी मतलब? गायत्री और सेंदिल की भी शादी होगी। ये बात तो आपको उससे पूछनी चाहिए। क्या हुआ सेंदिल? चारों बहनों में सबसे खूबसूरत गायत्री है। ये क्या? मुझसे तो बोल रहे थे कि गौरी खूबसूरत है और उससे बोल रहे हो गायत्री खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना। कॉफी लो पियो ना। बेटा। नहीं, आप कॉफी नहीं पीते हैं क्या? पीता हूँ लेकिन अभी नहीं। क्यों? आप शादी के लिए हाँ बोलेंगे तभी मैं कॉफी पीऊंगा। आप कॉफी पियोगे तभी हम शादी के लिए राजी होंगे। 10, 30, 50, 100, 200, 100 रुपए ज्यादा है। अमृतलिंगम, इधर आ। भैंसे की तरह दौड़ के कहाँ जा रहा है? आप हो क्या? आप कैसे इतनी हिम्मत से बाहर घूम रहे हो? अरे मैं घूम कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। आपको पता नहीं है क्या? क्या हुआ?
एरवाड़ी से हाँ। एक बस में 80 पागलों को उठा कर लेकर आए हैं। अच्छा? उनमें से 10 पागल लोग अपने गांव में घूम रहे हैं। ओह, तो इससे मुझे क्या मतलब है? अरे यही तो मुद्दा है। कौन सा मुद्दा? उन लोगों को कोई दूर दिखाई देता है ना, तो वो लोग अच्छे से अच्छा। बात करते हैं और फिर तुरंत गला काट कर खा जाते हैं। गला काट के खा जाते हैं। हाँ भैया, वो मटन शॉप वाला है ना, उसको ऐसे ही काट कर फेंक दिया। आपसे कोई अच्छे से बात करे उस पर विश्वास मत करना। आप संभल कर तू रहना। कहाँ जा रहा है? अपनी पहचान वालों को हे बताने जा रहा हूँ। भगवान, ये क्या है? लोग कुट्रालम में आकर ठीक होकर जाते हैं और ये लोग यहाँ आकर गला काट कर खा रहे हैं। अरे ये कौन जो अकेले से बात कर रहा है? ता ये उन्हीं पागलों में से एक होगा। अरे, इससे संभल कर रहना होगा। ये अकेले में क्या बात कर रहा है? शायद ये भी उन 10 में से एक होगा। हाँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। इस शहर को छोड़कर भाग जाते हैं। आइए। क्या हुआ? अच्छे हो ना? अच्छा रहने दोगे तो अच्छा रहूंगा ना। ठीक है, जैसे रहना वैसे रहो। हाँ। इसके लिए पेड़ के चक्कर क्यों लगा तो रहे क्या हो? तेरे पास चक्कर लगाएंगे? ठीक है, चलो उधर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं आप? कुट्रालम में नहाने के लिए आया हूँ। नहा लिया तो निकल लेना चाहिए था ना। जो काम करने आया उसे किए बिना कैसे फिर मैं जाऊँ? चलता हूँ। क्यों 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 क्यों? अरे 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 वो उधर क्यों भाग रहा है? अरे वो उसके पास जाकर बैठ रहा है। लगता है उस मासूम इंसान का गला काटने वाला है। क्या प्रॉब्लम है सर? क्या आपको पता नहीं है? गांव के अंदर 10 पागल लोग घूम रहे हैं। वो बात करते करते गला काट लेते हैं। उनमें से एक यहाँ घूम रहा है। उससे बड़ी मुश्किल से बचकर मैं यहाँ आया हूँ। आप बच गए क्या? हाँ, बच गया। लेकिन अब नहीं बच पाओगे। क्या बच नहीं सकता मैं? हाँ, अरे छोड़ो मुझे। वो तो इसका गला क्या कर काट रहे हो? रहा है। छोड़ो। अच्छा, वो पगड़ी पहना हुआ पागल है। जैसा बोला वैसे ही गला काट रहा है यार। अच्छा हुआ मैं वहाँ पर नहीं गया। भाग रहे हैं। अरे तुझे क्या एक हो पागल गया? ने मुझे काट लिया। हाँ, तुझे भी काट लिया? हाँ भैया, अच्छा हुआ आप उस तरफ से नहीं गए। अरे बाप रे, चारों तरफ ये लोग गला काट रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा? एक छोटी चित्रा हमारे कॉलेज में तैयार हो रही है। तरंग लेशन अमुदा। अगला कार्यक्रम कविता की बारिश। हमारे कॉलेज की कविता क्वीन आनंदी सिम्बल्लभ बल्ली निक नाम से कुंगम साप्ताहिक अखबार में अनाथ शीर्षक में लिखी कविता हमारे सामने पेश करेगी। कविता क्वीन तशरीफ लाइए और कविता की बारिश कीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं भी एक अनाथ हूँ, ये बोला चांद। दोनों की बातें सुनकर गर्म रहने वाला हंसकर बोला सूरज। मैं भी अनाथ हूँ। तीनों अनाथ है, ये फैसला लेकर भगवान के पास गए। उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं भी अनाथ हूँ, मेरे लिए भी कोई जगह है क्या? माँ बाप के बिना मैं भी एक अनाथ हूँ, लेकिन एक दिन भी कभी रोया नहीं। माँ बाप के साथ रहने वाला इंसान उसकी जाति होती है। अनाथ तो सारे भगवान की जाति है। अगला इंसान रहने तक यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है। भगवान की बातें सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाई। चांद और सूरज दोनों ने मुस्कुराया। थैंक यू। तू वहां क्या बोल कर आया है? क्या बोलूं यार, किसी को कुछ बताए बिना चला आया। तू ही सत्य है, ये बात उसे बतानी चाहिए थी ना। कैसे मैं बोल सकता था? बाकी लड़कियां मुझे भैया भैया कह के बुला रही हैं। अगर तू वहां होता तो कैसे भी उसे पता चल जाता। कैसे पता चलेगा? मैं खुद बताता तब पता चलता। और वैसे भी मैंने ही उन लोगों से कहा कि वो लोग मुझे भैया बोले। उन लड़कियों ने जब मुझे पहली बार भैया बोला तो घर की बिजली चली गई। मैं उन लोग के लिए अशुभ हूं, इस बात का इशारा था। तू वहां से कुछ भी बहाना करके आ जा यार। तो फिर इस बात को किसी को बताए बिना मैं हमेशा खामोश रहूंगा। एक काम कर यार, उसके घर पर सब कुछ बता दे, नहीं तो उस लड़की को भगा कर लिया। पागलों की तरह बात मत कर। उस परिवार को मैं छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसे ढूंढने के लिए मैं वहां गया था। यह सिर्फ उसके भाई को पता था। आज वो नहीं है। इसके बाद अब किसी को पता भी नहीं चलने वाला।
समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। उस दिन बस स्टॉप पे मुझसे कुछ पूछने वाले थे। उसके बाद एक दिन कॉलेज में मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की। हमारे कॉलेज के वॉचमैन से भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर सेम पल्लवी कौन है। मैंने तो पहले ही बोला था। अभी इसका पछतावा करके क्या फायदा? तुम ही सोचो तुमने उसके साथ क्या क्या किया। अभी वो लेटर्स कहाँ रखे हैं तुमने? जैसे थे वैसे ही रख दिए मैंने। लेटर में मैंने एक बार हेयर पिन लगाकर भेजा था, वो सब एकदम प्यार से रखा हुआ है। ऐसा है क्या? मुझसे मिलने के चक्कर में वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है। ये जानकर मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई है। कब आएंगे? वापस आएंगे या नहीं पता नहीं। कॉलेज डे फंक्शन में वो मैं ही हूँ ये जानने के बाद वो चले गए। अपना सामान लेकर नहीं गए हैं तो शायद वापस आ सकते हैं। वापस आने के बाद हर बात के लिए माफी मांग लेना। माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? फिर क्या करने वाली हो? पता नहीं। ठीक है, अब तू बोलेगी या मैं बोल दूं? क्या? कि तू उससे प्यार करती है। ये मैं बोल दूं या तू बोलेगी? बोल। किसी को बिना बताए आप क्यों चले गए? क्या बात है, कटे हुए बकरे की तरह बिना रिएक्शन दिए बैठे हो? क्या हुआ आपको? अच्छे भले तो थे आप, लग रहा है कि अचानक आपने कुछ खो दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। छोड़िए भैया, हमें विश्वास नहीं। लगता है आपके दिल में कुछ है लेकिन आप छिपा रहे हैं। वो बात जब तक बताएंगे नहीं तो हम नहीं मानेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, फिर आप लोग को क्या परेशानी है? इनकी उदासी की वजह क्या है मैं बताऊं क्या? कौन है? आनंदी। और कौन? आनंदी? आनंदी ने क्या किया? हाँ, वो कभी भी इनसे अच्छे से बात नहीं करती। क्या भाई, यही वजह है क्या? मैं तो कुछ और सोच कर डर गया था। ये भी मुझे हमेशा घूर कर देखती रहती है। तो क्या मैं खुशी से नहीं जी रहा हूँ क्या? हमें इन्हें नहीं समझाना चाहिए, हमें उससे बात करनी चाहिए। भैया नहा कर आ जाइए, खाना खाते हैं। खाने में क्या दूं, रोटी या चावल? मुझे कुछ भी चलेगा। वो तो ठीक है लेकिन गाय का चारा मत खिला देना। तुम रो क्यों रही हो? नीचे जो बोला गया इसलिए रो रही हो तुम? तो फिर क्यों रो रही हो बताओगी तभी तो पता चलेगा। बोल दिया क्या? नहीं। कब बोलने वाली हो? डर लग रहा है, कैसे रिएक्ट करेंगे समझ नहीं आ रहा। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो मनी मन तुमसे प्यार करते हैं ना। पहले तू ही बोल दे ना। क्या? बोल दे कि तूने लेटर्स पढ़ लिया है, तुम्हें सब कुछ पता है, ऐसा बोल दे। ये बोलने के बाद कहीं वो चले गए तो मेरे दीदी लोग उनको भैया भैया बोलकर मेरी जान ले रही हैं। अरे सिर्फ बोलने के लिए ऐसा बुला रहे ना। वो तो खुद ही तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसके बाद ये सब भाई भैया सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं बोल दूं क्या? हाँ बोल दे। चलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी कुछ है। बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हो। गाड़ी से उतर कर नीचे आओ। यहां क्यों आई हो? क्या हुआ तुम्हें? अजीब सी क्यों लग रही हो तुम? आप मद्रास से क्रोटालम क्यों आए बताइए, बोलिए ना। मैं किसी भी काम से आया हूं, उससे तुम्हें क्या? तुम रो क्यों रही हो? मुझे सब कुछ पता है। मैंने जो प्यार के शब्द लिखे थे वो सब आपने फेंक दिए ना। कॉलेज डे फंक्शन में मैं ही हूँ ये जानने के बाद कम से कम एक शब्द तो बोलना चाहिए था। मुझे बहुत उम्मीद थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लो, एक एक करके लो, एक एक करके लो। प्लीज हाँ हाँ,
एक एक करके लो, ये लो। हाँ, हाँ, क्या ये बात तुम है, लो। बच्चों को मिठाई क्यों बांट रहे हो? मुझे पोता हुआ है, बड़ी ये बेटी लीजिए, को क्या? आप भी लीजिए। हाँ, कहाँ जाना है सर? रेलवे स्टेशन चलो भैया। हाँ बोल, क्या बात है? मैं वहां आ रहा हूँ। हाँ, अचानक से क्या हो गया? कौन है? कौन है? मैं तुम्हारा पति हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? आज संडे स्पेशल है छोड़ो, ना, आनंदी इसलिए। यही बैठी है। क्यों, उसे भी गले लगाना है क्या? गले लगाइए, एक खींच के देगी। क्या हुआ? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए। बोलिए जीजा जी, क्या हुआ? बैठो बेटा। क्या हुआ? कहाँ चले गए थे भैया? क्या हुआ बेटा? पापा को कुछ हो जाएगा इसलिए डर गए क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो मूर्ति है आप सबका ख्याल रखने के लिए। ये जैसा कहेगा उसकी बात सुनना। अब मेरा बस एक ही काम बचा है, वो है तुम्हारी शादी। वो भी मूर्ति देख लेगा। आराम से कहीं शर्ट भी ना लग जाए, हमारा लिया हुआ शर्ट है। और आपने क्या साले लेकर दिया साहब, है? बाया हाथ उठाकर दिखाइए, वो वॉच अपनी प्रेजेंटेशन है। हाँ अच्छा है। आपकी अंगूठी क्या? हाँ जी। हाँ, सबने तो गिफ्ट दिया, तुमने कुछ नहीं दिया क्या? इसने बड़ा सा गिफ्ट खरीद के रखा है। कहाँ है? तुमने अपना नाम लिखवाया है क्या? उनका नाम लिखवाना चाहिए था। नाम रहने दो ना, चैन तो सोने की है ना। सोना ही है ना? फिर भी एक बार खरोच कर देख लेना, ये लोहे में बनाकर येलो पेंट मारकर भी ला सकती है। ठीक है, बेवजह की बातें मत करो। तुम पहनाओ बेटी। हाँ, वो सब हाथ में नहीं लेने का, गले में पहनाओ बेटी, गले में पहनाओ। हम सबको पैंट शर्ट घड़ी मिली क्योंकि हम लोग जीजा है ना। और उसको देखिए, उसने तो सीधे दिल को छू लिया। क्यों साले साहब, आनंदी मुझे पसंद नहीं करती ऐसा बोले थे ना आप? देखा उसने कैसा कमाल किया। फिर आपका झगड़ा वगैरह सब ठीक हो गया क्या? इस घर में होने वाली कई चीजें हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। मेरा लाडला, आज मामा का बर्थडे है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम क्या गिफ्ट लेकर आए हो? कुछ नहीं लाए क्या? और साले साहब, बर्थडे पार्टी कहाँ है? आज शाम को हम लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, यही पार्टी है। ये क्या बात हुई? फिल्म देखने जाना भी कोई पार्टी होती है क्या? मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे वॉच वापस दे दो। उमा, जीजा जी पार्टी मांग रहे हैं, दे दे क्या? दे दीजिए। हैं? क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? एक फुल बोतल? क्या बोलते हो भैया? देखिए, वो आपको गुस्से से देख रही है। इसकी नजर ही ऐसी है, थोड़ी महंगी है ना। जो आप बोलते हैं वो नहीं सुनती है, ये सच है क्या? छी 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 छी, ऐसा किसने कहा? मैं जो लकीर खींचता हूँ उसको पार नहीं करती मेरी बीवी। इतनी इज्जत? वो क्या लकीर खींचेगा और क्या पार करेगी? आइए। सर नमस्ते सर। मुझसे मिलना चाहते थे क्या? हाँ सर, बहुत जरूरी बात है सर। क्या बात है? मैं एकदम शांति से था। 6 महीने पहले एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा कि कुआं बनवाने के लिए लोन पास करवा कर देता हूँ, और मैं भी उसके साथ लोन ऑफिस चला गया। उसने 60,000 रुपए का लोन करवाकर लिस्ट भी मेरे हाथ में दे दी। क्या लिस्ट है? बैंक मैनेजर से लेके ऑफिस के पियोन तक किस किस को रिश्वत देनी है उसकी लिस्ट है। कितने हैं पता है? 45,000 रुपए। 60,000 में से 45,000 रुपए रिश्वत लेकर बाकी की रकम 15,000 मेरे हाथ में दे दी। अगले दिन दीपावली थी। उस दिन मिठाई और कपड़ों में कुछ पैसे खर्च हो गए। इतना कुछ होने के बाद बगल के लॉज में लाइटली थोड़ा आना जाना हो गया और वो 15,000 भी खत्म हो गए। कुआं बनाया नहीं। 1 महीने के बाद बनवाए हुए कुएं को देखने के लिए ऑफिसर आ रहे हैं ऐसा फोन आया था। मैंने तो कुआं बनवाया ही नहीं था। इस सच्चाई को मैं खुद जाकर बता दूं ये सोचकर भाड़े की साइकिल लेकर उनके घर पे गया था, और वो भी नए ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि मैं जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूं। उन्होंने शॉर्टकट में एक रूल बताया।
क्या बोला उन्होंने? भाई आपने जो कुआं बनवाया है वो मैंने अपनी दोनों आंखों से देख लिया है। ऐसा मैं सर्टिफिकेट में दस्तखत करके देता हूँ। और मुझसे खर्चे के लिए 2000 रुपए मांगे। मैंने उनको भी रिश्वत देकर वो पेपर लिया और उस पेपर को फोल्ड करके सुरक्षित घर पर रख दिया। अब उन्होंने एक नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है कि अगर तुमने लोन नहीं दिया तो तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है? हाँ ऐसा कहिए, मैंने कुआं बनवा लिया है और उस ऑफिसर ने अपनी दोनों आंखों से देखकर सर्टिफिकेट दिया है ना, उसके जरिए मैं क्या करने वाला हूँ पता है? अपना कान जरा इधर लाइए। इधर आइए। ये क्या बोल रहे हो? यही मैं करने वाला हूँ। अगर इसमें कोई लफड़ा हुआ ना तो आप लोग एकदम स्टडी खड़े रहकर आर्गुमेंट करना, इसलिए आपको एडवांस देकर मैटर बताने के लिए आया हूँ। ये पकड़ो 1000 रुपए, अभी मैं सीधा उधर ही जा रहा हूँ। लोन देकर पूरे रुपए रिश्वत में ले लिए और तुम लोग मुझे नोटिस भेज रहे हो। अरे मेरी बावड़ी लापता हो गई, मेरी बावड़ी लापता हो गई साहब, मेरी बावड़ी लापता हो गई, मेरी बावड़ी लापता हो गई, मेरी बावड़ी लापता हो गई साहब। ये क्या हो गया? तकलीफ है तुझे? मेरी बावड़ी लापता हो गई। बावड़ी लापता हो गई है? तू सही सही बता, बावड़ी लापता हो गई है या उसके पास जो गाड़ी थी वो लापता हो गई है? मेरी बावड़ी लापता हो गई है। इज्जत से बावड़ी ढूंढ कर दे दो वरना सबको अंदर करवा दूंगा। चलो जल्दी चलो 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 साहब। स्टॉप 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 साहब, यही जगह साहब। आइए 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 साहब, यहीं पर थी साहब। एकदम गोल बावड़ी थी साहब, गोल बावड़ी पूरी पानी से भरी हुई थी। 80 फीट की गहराई थी साहब, सीढ़ी भी लगी हुई थी साहब। उसे यहाँ से गायब कर दिया और पेड़ लगा दिया साहब। साहब उस बावड़ी में कभी भी पानी कम नहीं पड़ा। उस बावड़ी के जरिए मैंने क्या क्या पैदा किया है आपको पता है? इधर एक लाइन में, इधर भी एक लाइन में लंबे लंबे नारियल के पेड़ पैदा किए, 500 केले के पेड़ पैदा किए और 500 केले के पेड़ भी पैदा किए। बीच में 1000 फीट की नदी, सब कुछ चोरी करके चले गए साहब। उधर देखिए साहब, वो गांव दिख रहा है ना, उस गांव के सारे लोग इस बावड़ी से पानी लेकर जाते थे साहब। इतने लोगों को परमिशन दे रखी थी मैंने साहब। आप रो क्यों रहे हैं साहब? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब देखा आपने, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों से भी गंगा यमुना बहने लगी है। मैं उसके लिए नहीं रो रहा तो हूँ। फिर? आज तक मैंने बहुत सारे केस अटेंड किए हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसा केस कभी अटेंड नहीं किया है। बावड़ी लापता होने का केस है क्या? तो केस है। बहुत हो गया है यार। ये कपड़े क्यों उतार रहा है? ये खुद बावड़ी खोदने वाला है क्या? सुनो, ये साहब को दे देना और उनसे कहना कि शुडाले नौकरी छोड़कर भाग क्या गया। साहब, छोटी सी समस्या के लिए आप नौकरी छोड़ रहे हैं? ये छोटा प्रॉब्लम है क्या? एक बावड़ी लापता होना छोटा प्रॉब्लम है क्या? आज कह रहे हो कि बावड़ी लापता हो गई है, कल कहो कि नदियां लापता हो गई, फिर कहो कि गांव लापता हो गया, फिर कुछ दिन बाद आकर कहोगे कि तुम लापता हो गए हो। तू जिस गांव में रहता है मैं उस गांव में जा रहा हूँ। चला मैं। इसने फैसला ले लिया है क्या? मैंने 50 लाख रुपए देकर नौकरी ज्वाइन की। कितने भी ऑफिसर नौकरी छोड़कर जाए मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरी लापता बावड़ी को हासिल किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा। उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। तुम लोग रिश्वत ले रहे हो ना, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। हाँ बच्चे को दे दो बेटा। पंडित जी के मंत्रों से डरकर बच्चा रो रहा है। सगे मामा को बुलाइए। वो दुकान गया, आता ही हाँ, होगा। आप पूजा मूर्ति कीजिए। बेटा दुकान गया है, उनको जाकर ले आओ। आधारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम। मेरी बहन की बेटी के लिए आप ही सगे मामा हैं। मामा की गोद में बिठाकर कान छेदने की रस्म होती है। तो इसमें क्या हो गया? ये रस्म आप मत कीजिए। क्यों? किसी और को करने दीजिए ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो मानिए। इसके पीछे कारण क्या है? बताओगी तभी तो पता चलेगा। क्यों, वो आपको पता नहीं है क्या? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अभी तक सगे मामा आए नहीं। कहाँ गए हैं वो? पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम यहाँ से चले जाइए। अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर रस्म कौन करेगा? किसी और को करने दीजिए, आप जाइए। सेल्फिश होके मत सोचो आनंदी। आप यहाँ से जाइए प्लीज। साले साहब, वहाँ सगा मामा कहाँ है? सगा मामा कहाँ है? वो पंडित जी पूछ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ लफड़ा कर रहा है क्या? आप लोगों का जो भी लफड़ा है वो बाद में देख लेना। उधर मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। अब पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं, लग रहा है लड़ाई कर रहे हैं। तुम लोगों को भी लड़ाई सूझी है क्या? बच्चे को मामा की गोद में बिठाइए। बच्चे को गोद में बैठाओ बेटी। ये लीजिए, ये पहनाइए इनके गले में।
पहन लो माला पहन लो। कान छेद रहे हैं क्या? हे टकलू बच्चा। अरे कान छेद रहा है क्या? मुहूर्त निकलने से पहले एक काम कीजिए पंडित जी, वो केला इधर दीजिए। ये लो बेटी, ये लो, ये खिलाओ इसको। हाँ, अरे खिलाओ बेटी, खिलाओ, चुप हो जाएगा। लो खिलाओ। लो मैं चुप करता हूँ। क्या सगे मामा, बच्चे के गले में सोना पहना है ये? आप कुछ मत करो, बस दूसरों को बोलते रहो। मामा को करने के लिए बोल रहे हो? मेरे पोते के लिए उस दिन आपको चेन पहनाया लगता है। हे, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? ये सब मत ये पूछिए। क्या जिद कर रही हो तुम? हाँ चलो चलो, मेरी बात सुनो, अंदर चलो। छोड़िए, मैंने कितना कहा, आपने नहीं सुना। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही थी? अगर मैं आज ऐसा नहीं करता तो पता है क्या हो जाता? आप चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, पता है ना। कैसे कर सकता था? देखो, तुम्हारी हालत को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हालत समझ में नहीं आ रही है। जीजू, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दोगे क्या? पूछिए। एक पटरी पर सामने से 2 ट्रेन आ रही है, थोड़ी देर में ट्रेन टकराने वाली है, उस जगह पर आप रहेंगे तो क्या करेंगे? मैं तुरंत लाल झंडी उठाकर दिखाऊंगा। वहाँ लाल झंडी नहीं है, फिर क्या करेंगे? मैं भागकर ट्रैक बदलूंगा। वहाँ ट्रैक भी नहीं बदल सकते, अब क्या करेंगे? सिग्नल बोर्ड के पास जाकर सिग्नल चेंज वहाँ करूंगा। सिग्नल बोर्ड भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ट्रेन के ड्राइवर को दूर से हाथ दिखाकर बोलूंगा कि आगे मत आ। अगर वो ड्राइवर आपका हाथ नहीं देख पाया तो क्या? मैं दौड़कर दादाजी को लेकर आ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि 2 ट्रेनों को आपस में टकराते हुए मेरे दादाजी ने कभी नहीं देखा है। दूसरा रास्ता मेरे दादाजी तो देख लेंगे। आजा बेटा। क्या बात है, आज सब लोग यहाँ हैं? भाई की एक रस्म बाकी है, इसलिए सब लोग वेट कर रहे हैं। वो बेटा, क्या है? कैलेंडर के हिसाब से नल्ला तंगल शुभ दिन है बेटा, इसलिए सभी भाई बहनों को हरे रंग की साड़ी लेकर देना है। गांव के सभी दे रहे हैं, इसलिए मैं भी लेकर आया हूँ, तुम अपने हाथों से देना। ये लो पकड़ो। इसमें तो 5 है। हाँ बेटा, मेरी भी एक बहन है ना, मैं भी बहन को दूंगा, तुम अपनी बहन को दे देना। अरे अरे, संभल के, कहीं कमर में मोच ना आ जाए। ये लो, मजाक कर रही हो? तुम देना। कहाँ जा रही हो बेटी? वेनी के घर पे। रुक जाओ, ये साड़ी लेकर जाओ। बाद में ले लूंगी। क्या बाद में लोगी? अभी लेके जाओ। भैया, पोंगल में साड़ी देने का खर्चा बच गया। ये उन्हें दे दो। आपको खुद अपने हाथों से देना है, यही रिवाज है। ले लो बेटी। देखा, मुफ्त में मिल रही है, इसलिए सब लोगों ने दौड़कर ले ली, लेकिन आनंदी ने बहुत सोच विचार करने के बाद ये साड़ी ली है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पापा, आपने ये साड़ियाँ खरीदी हैं या आपको फ्री में मिली हैं? हाँ, मुझे सब फ्री में देते हैं। जाओ, एक भी दुकान में हरी साड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा डिमांड है, बड़ी मुश्किल से तेनगासी के एक दुकान में मिली। क्या ससुर हाँ। जी, ये नेला तेंगा रिवाज की तरह दामादों को धोती शर्ट देने की भी कोई रीति रिवाज है क्या? अच्छा हंस रहे हो, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। हे, आनंदी, आनंदी, क्या कर रही हो तुम?
तुम पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? साड़ी को जलाने से क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हरी साड़ी तुम्हें दूं। अब फिर चाहे वो दे या मैं दे, बात तो एक है। पकड़ो इसे। कुछ पूछो तो तुम बताती नहीं हो। इस तरह रोने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ बताऊंगी तो आप सब ठीक कर देंगे। तुम बताओ, मैं उसको सुलझा दूंगा। मैं और मूर्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो अपने प्यार के लिए यहाँ तक आया था। पापा, मेहरबानी करके हमें समझिए। ये क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ पापा। आनंदी, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आनंदी, आनंदी, दरवाजा खोलो। मूर्ति, सोई नहीं हो क्या? नींद नहीं आ रही। दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? दरवाजा बंद कर लो। मैं भी आती हूँ। अरे साले साहब उठिए। क्या बात है, यहां पर आकर सोए हो? पापा, हम कैसे रहेंगे? पापा हमें छोड़ के चले गए। छोड़कर चले गए। भगवान ने ऐसा क्यों किया? पापा उठिए ना पापा। पापा, भैया, भैया देखिए ना, पापा हमें छोड़ के चले गए। भैया देखिए ना, क्या हो गया? नींद में जान चली गई। सुबह जब जगाने गए तब इन्होंने देखा। अच्छे भले तो थे। हार्ट अटैक था, पहले भी उनको एक बार आ चुका था। पापा उठिए ना। और कौन है बेटा? ये सब आपको ही करना पड़ेगा। इतना सोच क्यों रहे हो? इस घर के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन चिता किया खून के रिश्ते को ही देना चाहिए। मेरा ये करना ठीक है या नहीं पता नहीं। देखो बेटा, शादी, मुंडन, रीति रिवाज सब आपने किया है। अब आप इसके लिए सोचोगे तो फिर सबसे पूछ लिया है क्या? और कौन है? हम लोग ही तो हैं। हम सबने बात करके फैसला लिया है। आनंदी से पूछा? ये क्या बात हुई? उससे नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? पापा को मत ले जाइए। पापा, तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पसंद। एक बार कह दिया ना, बार बार क्यों पूछ रही हो? पसंद क्यों नहीं है? वजह तो बताओ। पसंद नहीं है मतलब?
कोई ना कोई वजह होगी ना, बताओगी तभी पता चलेगा ना। वजह क्या है इनको पता है, मुझसे मत पूछो। आपको पता है क्या? अब मुझे क्या पता। ए, जाओ उसे लेकर आओ। तुम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हो क्या? मैं कहाँ ड्रामा कर रहा हूँ? फिर हमसे कुछ कहना है, अंदर बुला रही है। क्या हुआ? जरा ऊपर आओगे? क्यों? उसने सब कुछ बता दिया, चलिए। देखो, रो मत। ऐसे अनजान बन के क्यों खड़े हो? क्या हुआ, इंक्वायरी पूरी हो गई क्या? क्या बताया उसने? उसने क्या बोला है वो छोड़िए, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई, बताइए। बोलिए ना, क्यों छुपाई? मैं आप सबको अपनी बहन की तरह मानता हूँ। ये सब बहन को बताने वाली बात थोड़ी ना है। ये क्या कह रही हो? हाँ, उसने ऐसा क्या कहा है? ओह, अनजान बनने का नाटक मत करो। टेंशन मत दीजिए, बताइए ना क्या बात है। वो किसी से प्यार करती है, उसमें वो फेल हो गई है, उसे भूलने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह भूलने के बाद ही शादी करेगी। और वो किससे प्यार करती है ये आपको पता है। कौन है भैया? उसने बस इतना ही बोला, और भी कुछ है क्या? बस इतना ही बोला, और कुछ नहीं बताया क्या? मतलब कि आपको कुछ भी पता नहीं? कुछ नहीं। मतलब आपको कुछ नहीं पता? नहीं पता है। ए, तू उसे लेकर आ, सामने पूछ लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। तुम जाकर लेकर आओ। मेरी बात सुनो गायत्री, कुछ मत पूछना उससे, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं उसे लेके आती अरे हूँ। मेरी बात सुनो गायत्री। उसकी शादी का इंतजाम कर रहे हैं, अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो जबरदस्ती का नाटक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है भैया, वो कौन है क्या है पता होना चाहिए ना। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम लोग चुप रहो बस। आप और वो कुछ तो छुपा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारे पापा को गुजरे 6 महीने हो गए और इन 6 महीनों में मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान नहीं देखी। पहले की तरह तुम मुझे देखती भी नहीं हो। ये सब देख के लग रहा है तुम्हें भी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। तुम्हारे परिवार वाले मुझे एक तरफ खींच रहे हैं और तुम दूसरी तरफ खींच रही हो। अगर हमारे बारे में बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग क्या बोलेंगे? वो ये सोचेंगे कि मैंने तीनों लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, हमारे खानदान का अपमान होगा। तुम्हारी बहनें मुझे भाई से भी ऊंचा दर्जा देती हैं, तुम्हारी दीदी के पति भी मुझे बहुत इज्जत देते हैं। यह सब झूठ करना है क्या? बाप की चिता को आग देने की किस्मत सिर्फ उसके सगे बेटे को ही होती है, लेकिन यह मौका मुझ जैसे एक अनाथ को मिल गया। तुम्हारे परिवार वाले मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं, इस बात को समझो। इस बात के लिए वो विश्वास मत खत्म करो। तुम्हारा भाई जाने से पहले पता है मुझसे क्या कह रहा था? कि मेरी बहनों को अपनी बहन समझना, कुछ भी हो जाए भाई का फर्ज निभाना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका प्यार सबको मिल जाए। हमारे सामने भी ऐसी ही समस्या है। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लोग खुश रहने के लिए दोहरी जिंदगियां जी रहे हैं, अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन दिखाते किसी को कुछ और ही हैं। इसलिए हमें भी ऐसे ही जीना पड़ेगा, भले ही चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हमें तकलीफ किसी को नहीं दिखानी है। हमें अपना फर्ज निभाना है और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। कल की सुबह के साथ तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं जानता हूं ये सब भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भुलाने की कोशिश करो। ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ? सुबह उठ के आपका ही चेहरा देखती हूँ मैं। एक ही घर में रह के मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, बताइए।
उसने जाने का पक्का फैसला कर लिया है क्या? आप जरा बात करके देखिए ससुर जी। तुमने जो बोला वो सही है। अगर मैं यहां रहूंगा तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी और मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। कल तुम्हारी शादी होगी। शादी के मंडप में बैठ के तुम मेरी तरफ देखती रहोगी। हमारे बारे में अभी किसी को नहीं पता है और कभी किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। कल सुबह एकदम फ्रेश होकर उठना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। आपकी याद के लिए मुझे कोई चीज देकर जाइए। मैं यहां से इसलिए जा रहा हूं ताकि तुम मुझे भूल जाओ। अगर मैं तुम्हें कुछ देकर जा रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी यादें हैं। ये मेरी याद के लिए रख लो। रख लो इसे। पकड़ो आनंदी। ये साड़ी तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। अगर तुमने इसे जलाया ना होता तो आज ये तुम्हारे साथ ठीक से रहती। ये बात हमेशा याद रखना। जीत के जा रहे हो ना? हार के जा रहा हूं। पापा, एक अनाथ से आपने सारे रिश्ते जोड़े, मुझे बेटा बनाया, बेटे से भी बढ़ के दर्जा दिया मुझे। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से वापस जा रहा हूं। आपने और अशोक ने मुझे जो भी फर्ज दिया था मैंने उसे निभाया। मैंने वो सारे फर्ज पूरे किए। बस आनंदी की आंखों में आंसू देके जा रहा हूं। इस दुनिया में मैं जहां कहीं भी रहूंगा, ये घर हमेशा मेरा रहेगा। आनंदी मुझे भूलकर एक नई जिंदगी जी रही है। जिस दिन भी मुझे इस बात का पता चलेगा, मैं इस घर में वापस आ जाऊंगा। ए, तू क्यों रो रही है? हाँ? आखिर तक आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया, इसलिए आप जा रहे हैं ना?
है